अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं किचन विद कौसर। और किचन विद कौसर में बहुत ही मज़ेदार सी फ्राइड पिज़्ज़ा बॉम्ब रेसिपी लेके आई हूँ मैं। और ये फ्राइड पिज़्ज़ा बॉम्ब रेसिपी बहुत ही मज़ेदार होती है, बहुत ही आसान है और कम वक्त में इतनी अच्छी रेसिपी बन जाती है कि बच्चे बड़े सब खुश हो जाएंगे। तो मैं आपको बताऊँगी ये किस तरह बनती है और मैंने किन किन चीज़ों से बनाई है। तो चलें आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 कप मैंने मैदा लिया है, इसको मैंने अच्छी तरह छान लिया है। और मैंने चीनी 1 टेबलस्पून, ईस्ट 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून और 2 टेबलस्पून मैंने मेल्टेड बटर लिया है। नीम गर्म पानी है और इसको हम पहले डो को गूंद लेंगे। चीनी डाल देंगे, ईस्ट डाल देंगे, नमक डाल देंगे, इन सबको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास मिल्क पाउडर है तो आप वो भी डाल दें और हल्का हल्का पानी डाल के इसको हम गूंदेंगे। इसको पहले अच्छी तरह सब मिक्स कर लेंगे और इसको गूंदने में बड़ा टाइम लगता है तो मैं आपको गूंद के दिखाती हूँ इसको। और ये देखिए मैंने गूंद लिया है इसको, तकरीबन मैंने 10 मिनट लगाए हैं गूंदने में। तो 10 मिनट में ये बहुत अच्छा सा गूंद गया है। तो इसको मैं अब क्या करूँगी, थोड़ा सा मक्खन लगाएंगे। सबसे पहले हम थोड़ा सा नीचे मक्खन लगाएंगे इसके, ताकि खुश्क ना हो। और थोड़ा सा ऊपर भी लगा देंगे इस तरीके से। तो मैं इसको कवर कर दूंगी 2 घंटे के लिए। और ये 2 घंटे में बहुत अच्छा सा राइस हो जाएगा। तो मिलते हैं 2 घंटे बाद। और मैं अब फिलिंग का बता दूं, जिसमें फिलिंग करनी है हमने पिज़्ज़ा बॉम्ब में। तो चिकन लिया है मैंने, ब्रेस्ट का पीस लिया था एक, उसकी बोटियां कर ली हैं। अगर आप चाहें तो पूरा पीस ले लें और उसमें कट लगा लें, जैसे टिक्के में कट लगाते हैं। तो मैंने इस तरह बोटियां थी मेरे पास, मैंने ये ले ली है। मिर्च लिया है मैंने 1 टीस्पून और मैंने लहसुन और अदरक का पाउडर लिया है हाफ टी स्पून। नमक हाफ टी स्पून, सिरका 2 टेबलस्पून और ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून लिया है मैंने। और इनको हम डालेंगे। अब मिर्चों को डाल दिया है, नमक को डाल दिया है मैंने और ये सिरका डाल दिया है मैंने। और लहसुन अदरक का पाउडर है, अगर आपके पास लहसुन अदरक पाउडर नहीं है तो आप फ्रेश ले लें थोड़ा सा। और ये ज़ीरा डाल दिया है मैंने। इनको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इनको अच्छी तरह से मिक्स करके रख लें आप। चाहे आप इसको स्टे देते हैं आधा घंटा या फिर आप उसी टाइम फ्राई कर लें। तो मैं इसको मिक्स करने के बाद आधे घंटे के लिए इसको स्टे दूंगी। और ये सिरका भी डाल देंगे इसके अंदर, 1 टेबलस्पून सिरका है। सिरका डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो आधे घंटे बाद मिलते हैं, ताकि ये अच्छा सा मिक्स हो जाए मसाला इसमें। आधा घंटा हो चुका है तो इसको मैं अब फ्राई कर लेती हूँ। ये वही मेल्टेड बटर है जो मैंने आपको दिखाया था। और ये बटर डाल देंगे फ्राई पैन में। थोड़ा सा ही था ये 1 टेबलस्पून, और 1 टेबलस्पून इसमें ऑयल भी डाल देंगे। और अब इसमें चिकन डाल देंगे। चिकन डाल के इसको अच्छा सा फ्राई कर लेंगे, ये 1 से 2 मिनट के लिए। 1 से 2 मिनट हो गए इसको मैंने फ्राई किया है। और इसमें पानी डाल देंगे आधा गिलास। इसको गलने के लिए हम छोड़ देंगे तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे, और इसको कवर कर देंगे। तो 10 मिनट हो गए हल्की आंच पे इसको हमने पका लिया है। चिकन भी गल चुका है, तो बस हल्की सी कसर बाकी है। थोड़ी सी भुनाई करके इसको हम निकाल लेंगे। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो ये देखें इतनी ज़बरदस्ती इसमें खुशबू आ रही है। तो बिल्कुल इसी तरह आपने ट्राई करना है, और रमज़ान में बनाना ही बहुत ही स्पेशल है। आप समोसे और पकोड़े सब भूल जाएंगे इसके आगे। तो ये मैंने निकाल लिया है, इसको थोड़ा ठंडा होने दूंगी मैं, फिर इसके हम छोटे छोटे पीस करेंगे। और ये ठंडा हो गया है,
इसके थोड़ी सी हम पीस कर लेते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी बोटियाँ अच्छी नहीं लगती। छोटे छोटे पीस करने हमने, बस इस तरह थोड़े थोड़े से रेशे नज़र आए। ये देखें इस तरह। तो मैं सारे करके आपको दिखाती हूँ। और सारे रेशे मैंने बना लिए हैं। एक बाउल लिया है, इसमें डाल दूँगी मैं सब। इस तरीके से ये सब डाल दें इसमें। और मैंने हरा प्याज लिया था, 2 टेबल स्पून है। अगर आपके पास हरा प्याज नहीं है तो आप नॉर्मल घर वाला प्याज ले लें, वो भी इसी तरीके से डाल दें आप, थोड़ा सा कटिंग करके। और ये मोज़रेला चीज़ है, ये डाल दूँगी इसके अंदर मैं। और ये पिज़्ज़ा सॉस है, ये भी इसमें डाल दूँगी मैं। 4 टेबल स्पून लिया मैंने। अगर आपके पास ब्लैक ऑलिव है तो वो भी इसमें डाल दें। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हम। आप ये ईद पे भी बनाएं, ये बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं खाने में और बहुत ही लजीज होते हैं। और सब ने आपसे इसकी रेसिपी की तरकीब पूछनी है कि कैसे बनाई है आपने। तो अब हम डो को भी देख लेते हैं। 2 घंटे हो चुके हैं और देखिए कितनी अच्छी सी राइस हुई है, बहुत ही ज़बरदस्त सी। ये देखें इतनी ज़बरदस्त सॉफ्ट। तो इसको मैं निकाल लेती हूँ। थोड़ा सा आटा डस्ट करेंगे इस तरीके से। अब छुरी की मदद से इसके हम पीसेस कर लेंगे। छोटे छोटे से हमने पेड़े बनाने इसके, इस तरीके से कटिंग कर लें। ये देखें इस तरीके से कर लें और इसको उठाएंगे, इसका पेड़ा बनाएंगे। छोटा पेड़ा बनाना है, क्योंकि ये अगर हम बड़ा पेड़ा बनाएंगे तो ये फूल के बहुत बड़ा बन जाएगा। तो हमने बस इतने ही पेड़े बनाने हैं। ये देखें इस तरीके से, क्योंकि ये बाद में फूल के बहुत बड़ा बन जाएगा। तो ये सारे पेड़े बना के मैं आपको दिखाती हूँ। सारे पेड़े बन चुके हैं और इनको मैं एक साइड पे कर दूंगी अब। तो मैं आपको कुछ बना के दिखाऊंगी, सारे बना के नहीं दिखाऊंगी, आपकी आसानी के लिए, ताकि जल्दी वीडियो कंप्लीट हो जाए। इस तरीके से पहले हाथों की मदद से इसकी साइडों को थोड़ा सा नरम कर लेंगे और बेलने की मदद से इसको थोड़ा सा हम बेलेंगे। बस इतना ही बेलना है, ज़्यादा नहीं बेलना। हमने कोई रोटी नहीं पकानी। और जो फिलिंग हमने तैयार की थी वो इसमें डाल देंगे अब। ज़्यादा भरना नहीं है, वरना ही फट के बाहर आ जाएगा। बस नॉर्मल हमने डालना है इसके अंदर। और इसको एक तरफ से उठा के और दूसरी तरफ से उठा के इसको इस तरह पैक करेंगे और इसको इस तरह से पकड़ के इसको मिलाते जाएंगे और गोल गोल घुमाते जाएंगे। हल्के हाथों से करना है इसको, ज़्यादा सख्त हाथ नहीं लगाने। फिर इसको इस तरह गोल कर लें और ये देखें कितना अच्छा सा बन गया है। और ये देखें दोनों तरफ से कितना अच्छा सा बन गया है। तो इसको मैं प्लेट में रख लूँगी। तो बाकी के भी इसी तरह तैयार कर लेंगे हम सारे। और ये देखिए मैंने 4 बना लिए हैं, मैंने 4 तैयार किए हैं। मेरे को इसी तरह से आपने बनाने हैं। अब क्या करेंगे, मैं अंडा लूँगी, एक अंडा लिया है और इसको फेंट लेंगे। अंडे को बहुत अच्छा सा फेंटना है, इसमें झाग आ जाए इतना फेंटना है इसको। और मैंने ब्रेड क्रम्स भी लिए हैं। बस अंडा फेंट लिया है मैंने। और अब क्या करेंगे, एक उठाएंगे, अंडे में डिप करेंगे अच्छी तरीके से। अंडा अच्छी तरह लगना चाहिए सब तरफ। इस तरीके से आप लगाते जाएं, जहाँ नहीं लगा हाथों की मदद से उठा के लगाते रहें। और अब इसको ब्रेड क्रम्स लगाएंगे इस तरीके से। हमने दूसरे हाथ से ब्रेड क्रम्स लगाने हैं। ब्रेड क्रम्स भी सारे अच्छी तरीके से लगने चाहिए।
सारी अच्छी तरह कोटिंग करके इसको एक साइड पे रख देंगे। अब दूसरा इसी तरह उठा के फिर अंडे में डिप करेंगे, अंडा लगाएंगे अच्छी तरीके से। इसको उठा के फिर ब्रेड क्रम्स लगाएंगे, ऊपर नीचे साइडों में सब तरफ ब्रेड क्रम्स लगने चाहिए इस तरीके से। और बाकी के भी इसी तरह मैं बना लूँगी। और ये देखिए मैंने बना लिए हैं, अच्छी तरह कोटिंग कर लिया है। तो चलिए आइए इसको अब हम फ्राई कर लेते हैं। ऑयल भी हमारा गर्म हो गया है और ये ऑयल गर्म हो गया है। ये मैं इसमें चीज़ें फ्राई करती हूँ वही ऑयल है। और कढ़ाई हमारी बड़ी है तो मैं चारों इसमें रख दूँगी। अगर आपकी कढ़ाई छोटी है तो आप उसमें दो दो करके फ्राई करें। तो इसको हमने टच भी नहीं करना बिल्कुल भी। इसको 1 से 2 मिनट हमने पहले फ्राई करना है। तो बाद में इसको मैं इसकी साइड चेंज करके दिखाऊंगी। और ये देखें 1 से 2 मिनट हो गए हैं और मैं इसकी साइड चेंज कर लेती हूँ। ये देखें ज़बरदस्त से अभी कलर हल्का है, तो इसको मैं डार्क कलर दूंगी। तो सबकी साइड चेंज करके इसको भी हम और फ्राई करेंगे। तो इसका रंग ज़रा डार्क ब्राउन हो जाएगा फिर मैं निकालूंगी। और देखें कितना अच्छा सा रंग हो गया है। तो मैं अब इसको डिश आउट कर लेती हूँ। और मैंने डिश आउट कर ली है। मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें और आपने ये ज़रूर ट्राई करना है। रमज़ान आ रहे हैं, रमज़ान स्पेशल है और ईद में भी आपने बनाना है। और मैं एक आपको ये दिखाऊंगी ये कितना मज़ेदार, कितना अच्छा बना है, कितना सॉफ्ट बना है, देखिएगा आप। वाओ ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार बना है, इतना सॉफ्ट, इतना यमी है ये। और अब अगली रेसिपी हमारी है चिकन पॉपकॉर्न की। और चिकन पॉप बहुत ही मज़ेदार होते हैं और अफ्तारी में बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करेंगे सब घर वाले। तो आपने ये लाजमी बनाने हैं। तो ये मैं आपको बताऊंगी ये मैंने कैसे बनाई है और कितनी आसानी से बन गई है। तो चलें आइए स्टार्ट कर लेते हैं। चिकन लिया है मैंने आधा किलो, ये बोनलेस चिकन है। और इसकी ये बोटियाँ देखें इस तरह छोटी छोटी सी कर लें, बड़ी नहीं होनी चाहिए, बहुत छोटी होनी चाहिए। लहसुन अदरक का पेस्ट लिया मैंने 1 टीस्पून, सोया सॉस 2 टेबलस्पून, चिली सॉस 2 टेबलस्पून, सिरका 2 टेबलस्पून और नमक 1 टीस्पून या हस्बे ज़रूरत। तो इनको हम मिक्स करेंगे सबको। चिकन ले लेंगे और उसमें हम डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, ये हमने फ्रेश डालना है। नमक डाल देंगे, सिरका डाल देंगे, सोया सॉस डाल देंगे। आधा किलो चिकन में ये सारी चीज़ें बस इतनी ही क्वांटिटी में जानी चाहिए। और फिर डालेंगे हम चिली सॉस और इन सबको कर लेंगे हम मिक्स। और एक अंडा भी है, अंडा भी डाल देंगे इसके अंदर और इस तरह मिक्स कर लेंगे इसको। इसका जो जायका होता है ना, इसका जो टेस्ट होता है ये बहुत ही यमी होता है और खाने का बहुत मज़ा आता है। और ये बच्चों ने तो बहुत इंजॉय करना है, बच्चे बड़े सारे ही इंजॉय करेंगे। हर रेसिपी की अपनी ही मज़ा है और बहुत ही इंजॉयमेंट है। तो ये सारी रेसिपियाँ आप इंजॉय करिएगा और बनाइएगा इसी तरीके से। इसको आधे घंटे के लिए हम रख देते हैं। और मैदा लिया है हमने 1.5 कप और इसको मैंने छान लिया था। काली मिर्च 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, सफ़ेद मिर्च पाउडर 1 टीस्पून। अगर आपके पास सफ़ेद मिर्च पाउडर नहीं है तो आप काली मिर्च ज़्यादा कर सकते हैं। सूरज मिर्च पाउडर 1 टीस्पून और मैंने कुटी मिर्च ली है 1/2 टीस्पून। और इन सब को हम डाल देंगे मैदे के अंदर और इसको कर लेंगे हम मिक्स। और इसको अच्छा से हमने मिक्स करना है ताकि नमक मिर्च सब जगह अच्छी तरह जायका आए इनका। तो इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। और चिकन को रखे हुए आधा घंटा हो गया है। तो अब मैं आपको बता देती हूँ इसकी कोटिंग किस तरह करते हैं। एक खुला बर्तन लेंगे और मैदा उसके अंदर डाल देंगे जो हमने मसाले मिक्स किए थे। खुले बर्तन में अच्छी कोटिंग हो जाती है, तो लिहाजा आप भी खुला बर्तन लें और इस तरह मैदे को आप फैला दें।
और एक एक बोटी उठा के हमने मैदे के अंदर रखनी है इस तरीके से, और थोड़े फासले पर रखनी है, एक साथ नहीं रखनी। तो इसी तरह एक एक बोटी उठा के हम रखते जाएंगे सारी की सारी, और बाद में मैं बताऊंगी कि इसको किस तरह हम मिक्स करेंगे, किस तरह कोट करेंगे मैदा इसके ऊपर। तो इस तरह आप आसानी से ये काम कर सकते हैं। इसी तरीके को आप फॉलो कीजिएगा तो आपके लिए बनाना बहुत आसान हो जाएगा। तो ये सारी रख के मैं आपको दिखाती हूँ, और ये सारी रख दी हैं चिकन की बोटियाँ हमने। और अब हम उठाएंगे बर्तन को और इस तरह चिकन को मिक्स कर लेंगे मैदे के अंदर। दूसरी साइड से करेंगे फिर इस तरीके से मिक्स। तो अब क्या करेंगे, स्पैचुला की मदद से इसको हम मिक्स कर लेंगे बोटियों को, सारी बोटियों को मैदे के अंदर इस तरह मिक्स करते जाएं। और सारा मिक्स कर लिया है। अब क्या करेंगे, एक बोटी उठाएंगे और हाथों की मदद से इसको हम मैदे के अंदर कोट करेंगे, और सब एक साइड पे करके, तो एक एक करके हम वहाँ एक साइड पे रखते जाएंगे। तो दूसरी उठा के इसी तरह इसको इस तरह कोट करेंगे मैदे को, और ये भी एक साइड रखते जाएंगे। तो सारी इसी तरह हम कर लेते हैं। तो मैं आपको करके दिखाती हूँ सारा। और ये देखिए सारी मैंने मैदे से कोटिंग कर ली है। तो इसको अब हम फ्राई कर लेते हैं। ऑयल भी हमारा गर्म हो गया है। ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से हम ऑयल में डालते जाएंगे एक एक करके। सारी एक साथ उठा के नहीं डालनी, एक एक करके डालनी है। तो इसमें हमने डाल दी हैं जितनी आ सकती थी, बाकी बचा ली हैं। और इसमें हमने चमचा अभी बिल्कुल भी नहीं चलाना। इस 1 मिनट बाद इसमें हमने चमचा चलाना है। अगर हमने पहले चमचा चला लिया तो मैदा सारा हट जाएगा। तो 1 मिनट हो चुका है। अब हम चलाते हैं इसमें चमचा, इसको उलट पुलट कर लेते हैं। और देखें कितनी अच्छी सी मैदे की इसके अंदर कोटिंग हुई है। तो इस तरह हम इसको ऊपर नीचे कर लेते हैं ताकि दूसरी साइड से भी अच्छे सा पक जाए। तो इसका रंग हो जाएगा ब्राउन, तो फिर हम निकालेंगे। हमने इसको जलाना बिल्कुल भी नहीं है। और ये इतनी मज़ेदार होती हैं कि जब मेरी बेटी की फ्रेंड्स आती हैं यूनिवर्सिटी की, तो ये उनको बना के देती हूँ तो बहुत खुश होती हैं, और बल्कि बाद में पूछती भी हैं कि आपने आंटी ये किस तरह बनाया था। तो वो भी ट्राई करती, यकीन करें उनकी भी बहुत मज़ेदार बनती है। तो इसी तरह आपने ये ट्राई करनी है रेसिपी। सब घर वाले खुश हो जाएंगे रमज़ान में, और रमज़ान में भी बनाएं और ईद पे भी बनाएं। अगर आपने अपने फ्रेंड्स की, बहन भाइयों की इफ्तारी करवानी है तो ये लाजमी बनाएं। और ये देखें इस तरह ब्राउन होते जा रहे हैं। तो इनको मैं निकाल लेती हूँ और डिश आउट कर लेती हूँ, और बाकी के भी इसी तरह हम फ्राई करके डिश आउट कर लेते हैं। और ये मैंने डिश आउट कर ली है, और थोड़ी सी ये ठंडी हो गई थी तो मैंने केचप के साथ लगा के इसको खाई है। बहुत ही यमी और बहुत ही टेस्टी बनी है। और अब मैं बना लेती हूँ वेजिटेबल स्नैक्स। तो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यमी से और कम मसालों में तैयार करदा। आप इसको इफ्तार में बनाएं या इफ्तार पार्टी में बनाएं, इसका बेहद मज़ा आएगा और लुत्फ़ दोबाला हो जाएगा। तो चलें आइए स्टार्ट करते हैं, और मैं आपको बताती हूँ ये कितनी आसानी से बन गए हैं और कम वक्त में बने हैं। तो चलें आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने बंद गोभी ली है आधी, और फूल गोभी ली है आधी। अगर आपके पास बड़ा पीस है आधा कर लें। और एक गाजर ली है और एक शिमला मिर्च ली है। हमने तीनों सब्जियों को चॉप करना है, शिमला मिर्च को चॉप नहीं करना। अगर आपके पास मटर हैं या कॉर्न है तो उनको भी आपने चॉप करना है। तो इसको मैं मिक्सचर में डाल के चॉप करूँगी इन तीनों सब्जियों को। एक मैंने मिक्सचर ले लिया है, इसमें डाल देंगे बंद गोभी, फूल गोभी और गाजर। इन तीनों को डाल के मैं चॉप कर लेती हूँ। और थोड़ी थोड़ी करके इसको मैंने चॉप करना है। और ये देखिए मैंने चॉप कर लिया है सारा। और मैंने बाउल के अंदर शिमला मिर्च डाल दी थी, तो उसी में मैं ये भी सारा डाल देती हूँ।
बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान है। आपने रमज़ान में ये बनाना है और बार बार खाएंगे, ये शर्तिया मैं कहती हूँ। ये बहुत ही मज़ेदार लगेंगे आपको, बहुत टेस्टी बनेंगे। और ये मैंने 2 आलू लिए थे, इनको बॉईल कर लिया था और मैश कर लिया है, तो ये भी इसके अंदर डाल दूंगी मैं। और मसाले लिए हैं मैंने ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, काली मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून और कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून। नमक और मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिएगा। ये सब डाल देंगे इसके अंदर और इसको मिक्स कर लेते हैं। पहले 2 चीज़ें और जाएंगी, मैं बाद में बताऊंगी। पहले इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरीके से। हम हाथों से जितना अच्छा मिक्स होता है उतनी अच्छा, चमचे से मिक्स नहीं होता, तो हाथों की मदद से मिक्स करें इसे। और ये मिक्स कर लिया था मैंने। ये देखें, मैंने ब्रेड क्रम्स लिए हैं 2 टेबलस्पून, चावलों का आटा लिया है 2 टेबलस्पून। इसको भी डाल के अच्छा सा मिक्स करेंगे हम। बहुत क्रंची क्रंची बनते हैं ये। और ये देखें मिक्स हो गया है। तो अब मैं आपको मैदे का और कॉर्नफ्लोर का बताऊंगी। एक बाउल लिया है मैंने 2 टेबलस्पून, इसमें मैं कॉर्नफ्लोर डाल दूंगी और 2 टेबलस्पून मैदा डाल देंगे इसके अंदर। इसको हमने लिक्विड फॉर्म में बनाना है। हल्का सा पानी डालेंगे पहले, इस तरीके से इसको मिक्स करेंगे। फिर थोड़ा सा मज़ीद और पानी डाल के मिक्स करेंगे इसको। अच्छी तरह इसको मिक्स करते जाएं, कोई भी लम्स ना बने इसके अंदर। मैंने इसमें और पानी डाल के मिक्स किया था और देखें इतना होना चाहिए, ज़्यादा गाढ़ा ना हो। और ये ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं मैंने। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा उठाएंगे और इसको हाथों की मदद से हल्का हल्का प्रेस करेंगे, एक जान हो जाए। और उसको कोई भी आप शेप दे दें, नगेट्स वाली शेप देते हैं आप, ज़्यादा अच्छा है। बहुत मज़ेदार लगते हैं और बहुत ही अच्छे लगते हैं दिखने में। इस तरीके से आप कर लें और इसमें डालें आप लिक्विड में। एक हाथ से लिक्विड लगा के फिर दूसरे हाथ से ब्रेड क्रम्स लगाएं इस तरीके से। तो मैं एक प्लेट में रखती जाऊंगी सारे, बाकी के भी सारे इसी तरह बना के मैं दिखाती हूँ आपको। और ये देखें मैंने सारी कोटिंग कर ली है ब्रेड क्रम्स से। आप चाहें तो इसको इसी तरह फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो हमारा ऑयल गर्म हो गया, इसको हम फ्राई कर लेते हैं। ऑयल हमारा चिप्स वाला है, इसमें मैंने चिप्स फ्राई की थी, तो इसी ऑयल में मैं अपने स्नैक्स डाल देते हैं। ऑयल ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए, वरना डालते ही ये जल जाएंगे। मीडियम ऑयल गर्म होना चाहिए और मीडियम आंच होनी चाहिए चूल्हे की, ज़्यादा तेज़ भी ना हो। और बड़े एहतियात से डालना है, छींटे ना आए हाथ के ऊपर, वरना आपको मालूम है हाथ जल जाता है। ये सारे रखते जाऊंगी और इसको हमने चमचा बिल्कुल भी नहीं चलाना है। इसको थोड़ा सा हमने इंतज़ार करना है 1 से 2 मिनट। अगर हमने अभी चमचा चला दिया सारे ब्रेड क्रम्स हट जाएंगे और स्नैक भी टूट जाएंगे सारे। सारी सब्जियां हैं इसमें, प्रोटीन से भरपूर है ये। बच्चों के लिए तो बेहद फ़ायदेमंद है, बच्चों को बहुत ज़रूरत होती है इन चीज़ों की। और ये देखें 2 मिनट हो चुके हैं, इसकी साइड चेंज कर लेते हैं इस तरीके से। साइडें चेंज हो जाएंगी तो इसका कलर चेंज हो जाएगा, यानी कि लाइट ब्राउन हो जाएगा। तो फिर मैं आपको निकाल के दिखाऊंगी। ऑयल ज़्यादा हो तो सारे फ्राई अच्छी तरह हो जाते हैं, तो एक दफ़ा में ही मैं फ्राई कर लूँगी सारे। तो थोड़ा सा वेट करते हैं ताकि फ्राई हो जाए, मैं निकाल के दिखाऊंगी। गोल्डन रंग हो जाए इसका, बस ये देखें गोल्डन रंग हो चुका है, कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। और मैं इसको निकाल लेती हूँ। बहुत ही क्रंची क्रंची से बने हैं ये। एक प्लेट में निकाल लेते हैं इसको। तो ये मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। और अब मैं बना लेती हूँ राइस बॉल अफ्तारी के लिए। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं।
और ये देखिए रात के चावल थे बचे हुए, इसको ज़ाया होने से बचा लेते हैं। ये 1.5 से 2 कप होंगे। तो इसको हमने थोड़ी सी सब्जियां डाल के इसमें बनाना है। गाजर लिए मैंने 1 अदद, इसको मैंने चॉपर में चॉप कर लिया था। जैसे मैंने आपको वेजिटेबल स्नैक बनाए थे वैसे ही इसको चॉप करना है। और हरा प्याज लिया है मैंने 2 टेबल स्पून। और शिमला मिर्च लिए 1 साइज़ की, छोटे साइज़ की स्मॉल, उसको बारीक बारीक चॉप कर लें। और मैंने कॉर्नफ्लोर और मैदा 2 टेबल स्पून लिया है, 1 अंडा लिया है। और ये देखें वाइट पेपर लिए मैंने ½ टी स्पून और ब्लैक पेपर 1 टीस्पून। अगर आपके पास वाइट पेपर नहीं है तो आप ब्लैक पेपर ही डाल सकते हैं सिर्फ, तो 1 टेबल स्पून डालिएगा, या आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो वो डालिएगा। तो नमक लिया है 1 टीस्पून। नमक और मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से रखें। और अब क्या करते हैं, एक बाउल लेंगे, इसके अंदर हम चावल डाल लेंगे। चावल डाल के हम जो सब्जियां हैं वो भी मिक्स करेंगे, मसाले मिक्स करेंगे। और ये मसाले डाल दिए हैं, काली मिर्च और नमक है और वाइट पेपर है, और ये शिमला मिर्च डाल दी हमने। और ये गाजर चॉप की हुई थी ये भी डाल देंगे इसके अंदर। और ये हमने डाल दिया है हरा प्याज। अगर हरा प्याज नहीं है तो आप नॉर्मल घर में जो प्याज होता है वो डाल दें 2 टेबल स्पून। ये हरा प्याज बड़ी मुश्किल से मिला है मुझे, आजकल बाज़ारों में नहीं आ रहा, तो मैंने बड़ी मार्केट से लिया था। और कॉर्नफ्लोर और मैदा है ये 2 टेबल स्पून, तो ये डाल देंगे इसके अंदर। और 1 अंडा लेंगे, ये भी डाल देंगे इसके अंदर। अगर आपको मिक्स करने में ये नरम लगे तो आप 1 टेबल स्पून और मैदा डाल देना। और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। हाथों की मदद से इसको मिक्स करिएगा, अच्छा मिक्स होगा। ये देखें इस स्टेज पे ना आप 1 टेबल स्पून मैदा डाल सकते हैं। और इसके ये मिक्स हो गया, इसके बॉल्स बना लेते हैं हम इस तरीके से। इसको हल्का हल्का सा दबाते रहें और इस तरह गोल कर लें जैसे कोफ्ते की शक्ल होती है। और इसको एक प्लेट में रख लेंगे। सारे इसी तरह हम बॉल्स बना लेंगे इसके। देखें कितनी आसानी से बन रहे हैं। तो ये सारे मैं बना के आपको दिखाती हूँ। बहुत ही आसान है बनाना और बहुत मज़ेदार बनते हैं। आपने ये रमज़ान में ट्राई करिएगा, या वैसे आम दिनों में ट्राई कर लें। जब भी आपके चावल बच जाएँ तो ज़ाया होने से बचा लें। इसी तरीके से आप इसको रेसिपी को फॉलो करिएगा। तो ये देखें बॉल्स हमारे रेडी हो गए। तो ऑयल भी गर्म हो गया है, इसको हम फ्राई कर लेते हैं अब। और देखें ऑयल गर्म हो गया है। अब एक एक करके इसमें डालते जाएंगे। बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए और ठंडा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ठंडा होगा तो ये खुल जाएंगे। इतना गर्म होना चाहिए कि ये जाते ही आपस में जुड़ जाएं। और इसको हिलाना भी बिल्कुल नहीं है, हिलाएंगे तो ये खुल जाएंगे। मैं सारे बॉल्स डाल देती हूँ। और ये देखें पक रहे हैं, और 2 मिनट बाद मैं इसको चमचा चलाऊंगी। और बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है इसकी। और अब देखें मैं चमचा चला के दिखा रही हूँ आपको। ये देखें कितनी अच्छी शक्ल आई है इसकी, ज़बरदस्त सी, और जुड़ भी गए हैं। तो इसको हम चेंज कर लेते हैं साइडें इसकी। इसको चमचा चला लेते हैं ताकि दूसरी साइडें भी अच्छी तरह से पक जाएं। आहिस्ता आहिस्ता इसको हिलाइएगा, एकदम सख्त हाथ नहीं लगाइएगा वरना ये टूट जाएंगे। और देखें ये 2 मिनट दूसरी साइड से भी पक गए हैं, बहुत अच्छे से लग रहे हैं देखें। तो इसको मैं डिश आउट कर लेती हूँ। और ये झाग इसलिए आ रहे हैं कि इसमें अंडा डाला था हमने, और ये मैंने डिश आउट कर लिए हैं। और ये केचप डालेंगे, केचप के साथ खाएंगे इसको, बहुत ही मज़ेदार बने हैं। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें। और मुझे कमेंट में बताइएगा कि ये कैसे बने हैं। और ये देखें थोड़े से गर्म है। और इसको खोलेंगे इस तरीके से, देखें कितनी ज़बरदस्त सी इसके अंदर से भी शक्ल आई है, और टेस्ट में भी बेहद मज़ेदार हैं। तो मेरी रेसिपी को फॉलो कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।